फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कॉलविन हॉस्पिटल में जहां लोग इन दिनों समस्याओं से परेशान हैं, जहां कॉलविन हॉस्पिटल में इलाज के लिए लंबी लाइन लगती है और लोगों को काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है। लोगों से डॉक्टर से खुश नज़र आए, मगर लोगों का कहना था कि डॉक्टर तो आते हैं और यहाँ वार्ड में आते हैं और साथ ही वो राउंड करके चले जाते हैं, मगर अगर यहाँ पर ड्रिप चढ़ती है या ऐसे कुछ होता है तो जब तक ट्रेनिंग वाले लड़के होते हैं तब तक तो आराम रहता है, मगर उसके बाद स्टाफ यहाँ नहीं रहता और जिससे काफ़ी परेशानी होती है। दूसरी तरफ लोगों का कहना था कि यहाँ पर ब्लड की जांच की मशीन जली हुई है, जिसके कारण ब्लड टेस्ट नहीं हो पाता और परेशानी होती, या फिर आदमी महंगे बाहर टेस्ट कराए। ऐसे में काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। वहीं लोग कहीं ना कहीं कॉलविन में सुविधाओं से परेशान है। कहना है फैसिलिटीज़ तो है मगर इनकम्प्लीट है, और क्या कुछ कहा है लोगों ने, आइए सुनाते हैं आपको। नहीं, डॉक्टर तो आते हैं, राउंड पे अपना आते हैं, सवेरे शाम को नहीं आते हैं, सवेरे आते हैं और चेक सबको लिख दिया, जैसे हाँ इतनी वो बोतल लगनी है, क्या क्या नहीं। अब मान लीजिए एक बोतल ख़त्म होने में 3 घंटा लग गया, उसके बाद दूसरी बोतल लगाने जाओ 2 बजे के बाद, तो अधिकतर स्टाफ मिलता ही नहीं है। जो बच्चे अभी मिल रहे हैं ये ट्रेनिंग वाले हैं, इनके बाद तो मिलता ही नहीं। फिर बुलाने जाओ, हाँ बुलाने जाओ तो कहीं इधर है तो करके फिर बाद में बहुत सब दिक्कतें आती। और अनुमोहन शर्मा। सर जी, व्यवस्था में कमी ये है कि अभी जो ब्लड जांच की मशीन है वो ख़राब है, उसमें आग लग गई थी और आज कई दिन हो गया उसको जो है ना टेक्निकल फॉल्ट दूर नहीं किया गया है। कई मरीज़ यहाँ पर बैठे हैं जिनकी जांच हो रही थी, ब्लड जांच। अब जांच होगी तो इलाज आगे बढ़ेगा ना, जांच ही नहीं तो इलाज कैसे आगे बढ़ेगा। हाँ, आपको दिक्कत का बहुत ज़्यादा, हाँ फिर बाहर से जांच कराएँ, पैसा फिर हम खर्च करें, परेशानी उठाएँ फिर हम, ये सब है। व्यवस्था है लेकिन अनकम्प्लीट है। हाँ, पूरा नाम इश्तियाक अहमद है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां मुहर्रम की 5 तारीख को इलाहाबाद के तमाम मुस्लिम बहुमूल इलाकों में अज़ादारी मजलिस व मातम और ताज़ियादार अपने चरम पर है। इसी सिलसिले में दरियाबाद इमामबाड़ा में गुलजार अली खां में एक मजलिस का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने जाकिर अहले बैत रज़ा हुसैन साहब ने खिताब किया और बताया इमाम हुसैन नेकी के रास्ते पर चलने की अपनी शहादत दी और आज उन्हीं ज्ञान प्रकाश में सारे संसार फैला हुआ। ऐसे में यहाँ जंजीर का मातम भी हुआ। खानी करेंगे नगर अब्बास खान साहब, जाकिरी फरमाएंगे जाकिर अहले बैत डॉक्टर रज़ा हुसैन, और शहर की मशहूर व मारूफ अंजुमन हाशिमिया नवाखानी और सिंगल। उसके बाद जंजीरों से कुछ जदी होगी। ये इमामबाड़े की इतिहास रहा है कि सदियों से यहाँ पर आज़ादारी को बहुत ही महत्व दिया जाता है और आने वाले टाइम में भी दिया जाता है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां इन दिनों रोल गोल्ड के नाम पर सर्राफा व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी का मामला चरम पर है, इसको रोकने के लिए सर्राफा कारोबारी एक दूसरे को आगाह भी कर रहे हैं, इसके बावजूद लगाम नहीं लग पा रही है। अब प्रयागराज ज्वेलर एसोसिएशन ऐसे मामलों को लेकर कई बार सजग रहा है और साथ ही अब लोगों को जागरूक भी कर रहा है। बता दें, लोकनाथ चौराहे पर सोने चांदी की दुकान चलाने वाले दिनेश सिंह के पास कुछ दिन पहले एक महिला सोने की चेन लेकर आई और उसने बताया उसके पति बीमार हैं और उसे पैसे की ज़रूरत है इलाज के लिए। उसकी हालत देखते हुए दिनेश सिंह ने चेन 50,000 में खरीदी और वे खरीद कर उसे जब गला कर देखा तो वो रोल गोल्ड मिक्स गोल्ड निकला। उन्होंने इसकी सूचना अब दें भी तो किसे दें, क्योंकि कस्टमर अज्ञात था और कम से कम उनको 50,000 की चेन में 20 से 25,000 का नुकसान हुआ। आजकल सोने की तरह रोल गोल्ड आता है जिसे पहचानना बेहद ही मुश्किल है। वो चेन उसने परेशानी अपनी बता के बेचा, उसको जब हम लोगों ने लिया तो हम लोगों ने तो इसको चेक करा के लिया था, लेकिन बाद में वो जो है 20% गोल्ड उसमें बैठा। जी हाँ, इस तरीके के सामान बहुत आ रहे हैं इस मार्केट में, जो कि पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसमें हम लोग फिर कसौटी में घिसते हैं, एसिड लगाते हैं, तब सही जानकारी होती है। अगर उसके बाद भी सही नहीं जानकारी होती है तो हम लोग लौटा देते हैं उसको। हाँ, इस टाइप के इस समय बहुत सामान आ रहे हैं रोल गोल्ड की वजह से। भाई दिन भर में कोई न कोई केस इलाहाबाद में सुनाई पड़ जाता है किसी के साथ। कम से कम हमने 50,000 की लिया था, कम से कम 25,000 रुपया पूरा नुकसान हुआ।
दिनेश कुमार सिंह, ज्वेलर्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है रामबाग की सड़कों का, जहां विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के घर से चंद कदम की दूरी से यहां खुलेआम डग्गा मार वाहन संचालित हो रहे हैं, जहां इनमें किसी का खौफ नहीं है, ना ही स्थानीय पुलिस का और ना ही किसी मंत्री या नेता का। खुलेआम यहां से डग्गा मार वाहन संचालित होते हैं, आधी सड़कों पर कब्जा किए होते हैं, जिससे अक्सर जाम भी लगता है और आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात कि सड़क पर ही खोल डाला गया है यहां पर ट्रैवल एजेंसी, और डग्गा मार वाहन यहां से संचालित होते हैं, जिससे लंबी वाहनों की कतार होती है और आने जाने वाले काफ़ी परेशान होते हैं, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या फिर मिली भगत, जिसके कारण यहां से डग्गा मार वाहन संचालित होते हैं और सीएम योगी के आदेश के बावजूद प्रयागराज की सड़कों से संचालित हो रहे हैं डग्गा मार वाहन। एसएसपी प्रयागराज शैलेश कुमार पांडे ने देर रात 4 निरीक्षकों को किया इधर से उधर। बता दें, निरीक्षक विश्वजीत सिंह को प्रभारी निरीक्षक थाना कर्नलगंज से प्रभारी निरीक्षक थाना करछना बनाया है, तो वहीं निरीक्षक राम मोहन राय को विवेचना सेल अपराध शाखा से प्रभारी निरीक्षक थाना कर्नलगंज बनाया है। बता दें, निरीक्षक रकुमल पाल सिंह को अतिरिक्त निरीक्षक थाना कैंट से प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट बनाया है। बता दें, निरीक्षक ज्ञानेश्वर मिश्रा को प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट से विवेचना सेल अपराध शाखा बनाया है। बता दें, एसएसपी प्रयागराज शैलेश कुमार पांडे ने बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उठाए कदम, तत्काल प्रभाव से सभी को किया स्थानांतरित। संगम नगरी प्रयागराज, जहां हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद पीडीए के मुख्यालय में अवैध अतिक्रमण खिलाफ दूसरे दिन चला पीडीए का मिनी बुलडोजर, जहां पीडीए के मिनी बुलडोजर ने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया है और साथ ही कार्रवाई पीडीए की जारी है, जहां मोबाइल की दुकानों पर आगे किए गए अवैध अतिक्रमण पर पीडीए ने आज कार्रवाई की है। साथ ही अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई करते हुए यहां पर ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। अवैध निर्माण दुकान के आगे कराए गए अवैध निर्माण को पीडीए द्वारा तोड़ा जा रहा है। भारी सुरक्षा कर्मियों के बीच यहां पर पीडीए की कार्रवाई की जा रही है। ठेकेदारों के द्वारा यहां पर अवैध अतिक्रमण को ढाया जा रहा है। पीडीए का चला मिनी बुलडोजर, आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। आज किस तरह की कार्रवाई हो रही है, कब से कार्रवाई हो रही है, किसके द्वारा कराई जा रही है? ये हाईकोर्ट के आदेश अनुसार पीडीए की तरफ से यहाँ पर अतिक्रमण चलाया जा रहा है। यहाँ पर जो भी अवैध निर्माण हैं, जो आगे चौतरे बने हैं, जो भी गलत दुकानें बनी हैं, जिन्होंने अवैध तरीके से दुकानें बना रखी हैं, हाईकोर्ट के आदेश अनुसार पीडीए द्वारा यहाँ पर उसको निश्चितीकरण किया जा रहा है। कौन सी जगह है ये सिविल लाइन्स इंदिरा भवन। कब से कार्रवाई चल रही है? ये कार्रवाई 2 दिनों से चल रही है। क्या नाम है? हमारा नाम मुस्तफ़ा अहमद। संगम नगरी प्रयागराज, जहां पीएम मोदी ने मन की बात में तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगे के लिए आह्वान किया था, तो उसी कड़ी में आज 5 अगस्त को कश्मीरी पंडित व जिला अपराध निरोधक की कमेटी के नेतृत्व में एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये तिरंगा यात्रा सिविल लाइन के पत्थर गिरजाघर से शुरू होकर अपने रास्ते से होते हुए सुभाष चौराहे पहुंची, जहां पर तिरंगा यात्रा में जिला अपराध निरोधक समिति के लोग और साथ ही यहाँ पर अन्य समाज सेवी संगठन के लोग भी उपस्थित रहे, जिन्होंने तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही लोगों के हाथों में तिरंगा नजर आया और लहराते हुए तिरंगा यात्रा निकाली गई। जो हमारा अगस्त माह होता है, ये आज़ादी के नाम होता है। जब से 1 अगस्त शुरू होती है, अगर ऐतिहासिक देख लिया जाए तो आज जो हमको आज़ादी मिली है, तो आज हम लोगों ने एक पहल उनके नाम से तिरंगा यात्रा गिरजाघर से शुरुआत किए हैं और ये सुभाष चौराहे पर हम लोगों ने समाप्त किया है। और ये आज हमारी प्रथम ही यात्रा नहीं है, आज से इसकी पहल हो रही है और ये 17 अगस्त तक लगातार चलेगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक उनका आह्वान है कि घर घर तिरंगा, उसके लिए हम लोग जो है गांव में, ग्रामीण, नगर, हर जगह जाएंगे और तिरंगे की जो उनकी एक पहल दी गई है उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे और लोगों के बीच राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत
करने के लिए आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो हमारा आज कश्मीरी समाज, जो कि हर जगह भागीदारी रहता था, लेकिन समाज के ऊपर जो है आकर के आज फील्ड में जो आया हुआ है। अगर आज देखा जाए तो आज जो है 5 अगस्त को एक ऐतिहासिक दिन वो भी है, जो कि धारा 370 को समाप्त किया गया था। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और हम योगी जी एवं अन्य जो भी इसके भागीदारी हैं उनको हम कोट कोट बधाई देते हैं। संतोष श्रीवास्तव, सचिव जिला अपराध निवारण समिति प्रयागराज। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब। संगम नगरी प्रयागराज, जहां महिला मोर्चा की ओर से भाजपा कार्यालय में तिरंगा यात्रा को लेकर एक बैठक रखी गई। आने वाले कार्यक्रम को लेकर जिस पर चर्चा होनी थी, महिला मोर्चा की ओर से भाजपा कार्यालय में आज महत्वपूर्ण बैठक में 15 अगस्त की तिरंगा यात्रा को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई, जिसमें सभी पदाधिकारी महिलाएं शामिल हुई, जिसमें प्रदेश मंत्री कविता यादव त्रिपाठी शामिल हुई और लोगों से तिरंगा यात्रा को लेकर चर्चा की गई, जिसमें कई समाज सेवी महिलाएं व भाजपा महिला कार्यकर्ता शामिल, जिसमें भाजपा महिला मोर्चा की नेता व समाज सेवी महिला डॉक्टर कृतिका अग्रवाल भी शामिल हुई, जिस पर तिरंगा यात्रा को लेकर चर्चा की गई। बताइए, आज जो बैठक है आपकी किस लिए बैठक है, क्या निर्णय दिया जाएगा? आज ये हमारा तिरंगा अभियान है, उसके अंतर्गत ये महिला मोर्चा की बैठक है और इसमें 7 तारीख से लेके 15 तारीख तक के जो प्रोग्राम आए हैं महिला मोर्चा के और मेन पार्टी के, तो उसी के सिलसिले में आज ये बैठक रखी गई है कि किस दिन क्या क्या करना है। आगे की रणनीति यही है कि जो 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के कार्यक्रम हैं उनको कैसे हम बहुत अच्छे तरीके से कैसे करने हैं, उसी की रूपरेखा यहाँ पे बताई जानी है, बता चुके हैं। तो हम जितनी भी बहनें हैं हम महिला मोर्चा की, वो बढ़ चढ़ के इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। 7 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम है वो है जो कारीगर होते हैं, जो हाथ से बुन के जो खादी का सामान बनाते हैं, उनको सम्मानित करने का है। और 8 तारीख से लेके 11 तारीख तक का जो हमारे पुलिस भाई हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, होम गार्ड हैं, उन भाइयों को हमें राखी बांधने का प्रोग्राम है। और 13 तारीख से लेके 15 तारीख तक का हर घर तिरंगा जैसा हमारा अभियान है, उसको लेके है। मैं कविता यादव त्रिपाठी, प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा। बढ़ते कोरोना के बीच जहां संगम क्षेत्र में पर्यटकों का आना कम हुआ, तो ऐसे में अब दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में चना जोर गर्म यहां बेचने वाले दुकानदार बताते हैं कि जिस तरह से उनकी बिक्री थी, पर्यटकों के आने के ना कारण अब वो परेशान है। ऐसे में उनको अब घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है और लोगों में किस तरह की समस्या है और क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। यहाँ पर बाहरी यात्री आते हैं तो इसको बहुत मानते हैं, खाते हैं। शाम को शहर वाले लोकल चलते हैं तो ज़्यादा चना जोर गरम खाते हैं। बाज़ारों में मिलता है, सिविल लाइन में सिविल ये अपने हाथ से बनाते हैं सर, इसको बनाकर बेचते हैं। संगम पर बाज़ारों में बिकता है। ये समय का है कि सावन का महीना है, लॉकडाउन एकदम मंदा एकदम चल रही है। हाँ, एकदम बिजनेस सन्नाटा है। जब कुआर का मेला आएगा तब धंधा अच्छा चलेगा। ओम प्रकाश। संगम नगरी प्रयागराज के जहां नगर निगम प्रयागराज के मेयर दफ्तर के बाहर नगर निगम की बिल्डिंग की दीवार पर लगाई गई देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। नगर निगम कार्यकारिणी के अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह ने इस पर गहरी नाराजगी दर्ज कराते हुए कहा कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को जिस तरह से नगर निगम की दीवारों पर लगाया गया है, उससे आए दिन लोग पान और गुटखे खाकर उसके आसपास थूक देते हैं, जिससे चलते हिंदू आस्था का अपमान होता है। नगर निगम को इस तरह की परिस्थितियों से बचना चाहिए था और बेहतर होता कि ये मूर्तियाँ ऐसी जगह लगाई जाती जहां पर इसका अपमान ना होता। उन्होंने ये भी मांग की है कि जितनी जल्दी हो सके इन मूर्तियों को उन स्थान पर स्थापित किया जाए जहां पर इनका सम्मान हो, या फिर इन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए ताकि इससे किसी की भावना आहत ना हो। सर, ये सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि मेरे सामने क्या मेरे कार्यालय के सामने लगी हुई है और ये किन कारणों से लगी है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये गलत हुआ है। अगर हमने इसको लगाया है तो हमारा ये धर्म बनता है, हिंदू धर्म होने के नाते, कि इसकी हम साफ सफाई और पूजा पाठ और अगरबत्ती करें। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और मैं नगर निगम प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसको तत्काल जिस स्थिति में है इसको तुरंत उठवाया जाए, उखड़वाया जाए और एक सुरक्षित जगह रख के इसको जो है मान मर्यादा के साथ
सम्मान दिया जाए देवताओं को। इसको उखड़वा के अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो गंगा जी में प्रभावित कर दें, ताकि हमारे देवी देवता को सम्मान और हिंदुओं को सम्मान बचा रहे। मैं नगर निगम प्रशासन से ये कल ही मांग करूँगा, नगर आयुक्त जी से मांग करूँगा और महापौर जी से मांग करूँगा, अपने सभी पार्षदों से मांग करूँगा कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। इस पर हम लोग संज्ञान ले लिया। आपने हमें अच्छा हुआ कि आज जगा दिया कि हिंदू जागो, किस दशा में हमारे देवी देवता हैं। इसका हमको शर्म भी है और अपने हिंदुओं के मान सम्मान के लिए हमें ये काम करना भी चाहिए। मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हम लोगों को जगा दिया। थैंक यू। संगम नगरी प्रयागराज जहां राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुए 2 साल हो गए हैं, ऐसे में सरकार के द्वारा जल्दी निर्माण कार्य कराए जाने की बात कही गई थी। ऐसे में अब मंदिर में कार्य में जहां विलम्ब हो रहा है, ऐसे में क्या कुछ कहना है प्रयागराज की जनता का, आइए सुनाते हैं आपको। ये हमारी सरकार, बीजेपी सरकार बहुत धीमे कार्य कर रही है और ये चीज़ जो है जल्दी होना चाहिए। मंदिर निर्माण जल्दी होना चाहिए। नाम बता दो। नाम संजय। हम तो सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसमें जो है, पैसे का तो अभाव है नहीं, पैसा तो काफ़ी आ रहा है और काम भी तेज़ी से हो रहा है, लेकिन ये है कि अगर जल्दी बन जाता है तो देरी हो रही है कि लगातार चुनावें जो हैं आ रहे हैं। कहीं अभी देखिए इसके पहले चुनाव कहीं के थे, अब ये लोकसभा चुनाव आ रहा है। ये चुनाव का अड़चन आ रहा है क्योंकि इस समय अब गुजरात का चुनाव चल रहा है, तो गुजरात में सरकार वहाँ जाके अब लगी हुई है। मगर ये है कि काम हो रहा है लेकिन धीमा हो रहा है। जो ये जो अपना ये समय दिए तो उस समय लगता है पूरा नहीं कर पाएंगे ये काम अपना। मेरा नाम नटेश्वर शास्त्री है। सब स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। उसमें हर चीज़ों में कथनी और करनी में थोड़ा सा अंतर होता है, और सरकारों में तो और ज़्यादा अंतर था, लेकिन ये कर रहे हैं, होगा, बनेगा ही। ये तो परमिशन कोर्ट द्वारा मिल गई है। और अब देरी हो रही है, किस वजह से हो रही है तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो या काम में किसी वजह से देरी हो रही हो। ये जल्दी से जल्दी बने। क्या नाम है? नीरज कपूर। देखिए, विश्व स्तर का निर्माण होना, इसमें समय लगना लाजमी है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का बना रहे हैं कि भूकंप रोधी हो, तो उसकी प्लेन तैयार करने में टाइम लगता है। जल्दी बनाने में चीज़ की उतनी पुख्ता मजबूती न रहेगी, टाइम लगना एक नेचुरल प्रोसेस है। 3 साल तो कम से कम मान के चलिए। क्या लगता है जब बन जाएगा तो पर्यटन के दृष्टिकोण से तो अच्छा रहेगा ही। क्या मांग करेंगे? हाँ जी, क्या मांग है सरकार से? जल्दी से जल्दी बनवाएं और उसके आसपास विकास की चीज़ें हों, लोग आएँ। नेशनल इंटरनेशनल फ्रेम की बात है, पूरे सनातन धर्म के एक गर्व का विषय है। ये तो संदीप खन्ना। देखिए, काम प्रोजेक्ट बहुत लंबा है तो इसलिए तो देरी संभव है। वो 1 साल बोले थे पर वो संभव नहीं था। वो कह गए अपने चुनाव के, उससे कह गए, इतना जल्दी नहीं था कि इतनी जल्दी कोई ढांचा खड़ा करा जा सके। कम से कम 5 साल तो इसमें लगने ही। अभी 2024 तक नहीं तैयार हो पाएगा। चुनावी मुद्दा था जिसकी। पंकज मालवीय, इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज जहां गंगा यमुना में लोग आते हैं पुण्य कमाने के लिए और संगम में स्नान कर लोग पुण्य अर्जित करते हैं। ऐसे में एक वीडियो सामने आया है जिसमें लोग संगम घाट पर गाड़ी धोते दिखाई दे रहे हैं। बता दें, जहां गाड़ी घाट के किनारे लगाकर लोग संगम में गाड़ी धो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये आस्था से एक ऐसा खिलवाड़ है जहां लोग संगम में आते हैं और अपने पुण्य को पाने के लिए गंगा यमुना में डुबकी लगाते हैं और साथ ही प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से। ऐसे में एक वीडियो सामने आया है जिसमें लोग गाड़ी संगम पर लगाकर संगम में धोते नज़र आ रहे हैं और आस्था से खिलवाड़ करते आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 व्हीलर गाड़ी को लगाकर किस तरह से गाड़ी को धोया जा रहा है संगम में। अपने आप में एक बड़ा सवाल है, इन पर अब किस तरह की कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। संगम नगरी प्रयागराज की नज़ारा है चौक कोतवाली के पास का, जहां पर रोज़ जाम लगता है। कोई एक दिन की बात नहीं, यहाँ रोज़ लोग जाम के झाम से परेशान होते हैं और घंटों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जहां शाम को ऑफिस छूटता है, लोग जब घर की ओर जाते हैं तो मीरापुर और अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए एकमात्र रास्ता है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और दूसरी तरफ से गलत ढंग से
ई रिक्शा चलाने वालों के कारण और भी जाम लगता है, जिससे काफ़ी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से भीषण जाम लगा है और लोग जाम के झाम से परेशान हो रहे हैं, जिससे काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मगर ज़िम्मेदारों की लापरवाही कहें या फिर कुछ और, मगर जिससे लोगों को रोज़ इसी तरह से परेशानी झेलनी पड़ती, जबकि कोतवाली सामने है मगर कोतवाली पुलिस इससे अनजान रहती है और लोग घंटों जाम के झाम से होते हैं परेशान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।